नाम पूछकर उनकी निर्मम हत्या की गई। उनकी पैंट उतार उतार कर देखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इस्लामिक जिहादियों के द्वारा उनकी हत्या की गई। पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का हिंदू समाज इससे आहत हुआ है। मोदी जी, अब शांति से काम होने वाला नहीं है, क्रांति लानी पड़ेगी और क्रांति के बिना कुछ नहीं होता। भय बिन प्रीत कैसी, अगर भय नहीं होगा तो प्यार हो नहीं सकता। अगर हिंदू समाज इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने पर उतर गए तो ये भारतवर्ष के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना सामने है, उसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान आहत है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग ही रोष है। उसी को लेकर आज बनता दल के कार्यकर्ता ने घंटाघर पर एक प्रदर्शन किया है। उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से थे। जी भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान आहत है, उस घटना को लेकर क्या कुछ कहोगे? देखिए, पूरा हिंदुस्तान जिसे प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नाम पूछकर उनकी निर्मम हत्या की गई। उनकी पैंट उतार उतार कर देखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इस्लामिक जिहादियों के द्वारा उनकी हत्या की गई। पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का हिंदू समाज इससे आहत हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की निर्मम हत्या पहली बार भारतवर्ष के अंदर हुई है और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र इस्लामिक जिहादियों के द्वारा किया गया है। तो भारत सरकार से यही मांग है कि केवल उन आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाए, केवल पाकिस्तान के ऊपर जो आपने बैन लगाए वो नहीं लगाए जाए। सरकार को चाहिए कि तुरंत सेना भेजकर जिस घर से वो आतंकवादी निकल रहे हैं उनके घरों को तोड़ने का कार्य करे, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदू समाज के साथ आप निर्मम व्यवहार कर रहे हैं, निर्मम हत्या कर रहे हैं, तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसा है। साथ ही साथ दूसरा विषय ये भी है, केवल पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी नहीं है। आप सहारनपुर के दाउल उलूम में देखिए, दाउल उलूम सहारनपुर की संस्था आतंकवादियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। वहाँ के छात्रावासों से रोज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, रोज इनके मदरसों से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो इन पर भी सरकार को तुरंत बैन लगाना चाहिए और चिन्हित कर जिन जो संरक्षण दे रही है संस्था, इनके आतंकवादियों को उसी तरह मौत के घाट उतारना चाहिए जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या इन लोगों ने की है। बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे वो उन्हें जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने भी उन्हें संरक्षण दी थी। क्या है, ये जम्मू कश्मीर के नहीं, ये पूरी दुनिया का मुसलमान इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों को संरक्षण देता है। हमेशा से ही इस्लामिक आतंकवादी जितने भी हैं उनका संरक्षण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। कभी कोई आतंकवादी आपने नहीं देखा होगा कि हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने उसको अपने घर में पनाह दी है। और उनको चाहिए जो क्या नाम इस्लामिक आतंकवादी हैं उनको अपने घरों से, अभी भी तो उनके घरों में छिपे बैठे हैं, उनको अपने घरों से निकालकर रोड पर फेंक देना चाहिए, ताकि जिस प्रकार उन्होंने वहाँ हिंदुओं की हत्या की है, ये हिंदू समाज भी उनकी हत्या उसी प्रकार कर सके। क्या आप धर्म को देखकर हत्याएं होंगी इस तरीके से? ये धर्म को देखकर ही हत्या की गई है, लेकिन मैं मुस्लिम जिहादियों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये हत्या कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज ने हथियार उठा लिया तो आप देख लो इस देश में कितने हैं, मुट्ठी भर चंद सेकंडों में उसी तरह मौत के घाट उतार दिए जाओगे जिस प्रकार आपने नाम पूछकर वहाँ हिंदुओं की हत्या की है, हिंदुओं के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? 2014 के बाद जब से सरकार बनी थी आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन इस तरह की घटना सामने आई है। आप देखिए, पूरे भारत ही छोड़िए, पूरे विश्व में आतंकवाद सिर्फ मुसलमान ही क्यों फैला है। आप अमेरिका में देख लीजिए, फिलिस्तीन में देख लीजिए, आज इजराइल में देख लीजिए, अब हिंदुस्तान में और कश्मीर में, जहाँ पर्यटन का बड़ा एक केंद्र बन चुका था कश्मीर, उनके कमाई का जरिया ही हिंदू लोगों का घूमना है। और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर जिस तरीके से लोगों को मारा है, इससे साफ पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या है और उनका एजेंडा क्या है। पूरे देश में ये एजेंडा चल रहा है कि हिंदुओं को किसी तरीके से खत्म किया जाए। अब सरकार को बड़ा स्टैंड लेना चाहिए और इनको जमीन से जिस तरीके से नाम पूछ पूछ के इन्हें मारा, तो इनके नाम पूछ पूछ कर इन्हें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और इन्हें निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अब सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। अमित शाह जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन लोगों ने, जो पीड़ित लोग थे, उन्होंने गुहार लगाई कि हमें अब निंदा नहीं चाहिए, जिस तरीके से आप बयान देते वो नहीं चाहिए, हमें उन्हीं के सबके सामने उन्हें मारना चाहिए, उन्हीं से जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ किया इस तरीके से उनके साथ करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है। उनके मृतक के परिजन बड़े मतलब एक बहुत ही संवेदना वाली स्थिति है। मृतक के परिजनों ने कहा इस बार मुआवजा नहीं, इस बार बदला चाहिए, इस बार मुआवजा नहीं बदला चाहिए और इन सबको जमीन में उतारने की एक कोशिश करी जाए और सरकार इन्हें बिल्कुल जमीन में निस्तो नाबूद कर दे, क्योंकि इस बार बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। आप देख रहे हैं कि हर एक हिंदू के अंदर इस समय एक अलग है, वो उनके परिवार के नहीं मरे, हमारे परिवार के मरे हैं। आप देखिए, आम आदमी से क्या लेना देना था उनका, सरकार से लड़ाई रहती थी उनकी, ठीक था, लेकिन इस बार सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को भी याद रहे कि वो उन्हें धरती में उतार दिया जाए। इस बार एक वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें वो महिला कह रही है कि मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो या इनको भी छोड़ दो, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाके मोदी जी को बताना कि हम आ चुके हैं। इस तरीके से उनका कहना सिर्फ मोदी जी को चैलेंज करना है। मोदी जी चुप बैठे थे, इतने दिन से देख रहे थे शांति से हो जाए, शांति से हो जाए। तो मोदी जी से भी हमारा कहना है, मोदी जी अब शांति से काम होने वाला नहीं है, क्रांति लानी पड़ेगी
और क्रांति के बिना कुछ नहीं होता। भय बिन प्रीत कैसी, अगर भय नहीं होगा तो प्यार हो नहीं सकता। इन्हें प्यार तभी होगा जब आप भय पैदा करेंगे, और भय पैदा तभी होगा जब इन्हें नस्तो नाबूद किया जाएगा। जी भाई साहब, जिस तरीके से शरणार्थियों के अंदर एक उबाल है, वो कह रहे हैं कि सरकार हमें परमिशन दे दे, एक बार हम पाकिस्तान में घुसकर खुद ही निपट लेंगे। बिल्कुल, ये केवल और केवल हिंदू समाज के ऊपर ही एक हमला नहीं, ये भारत की अखंडता व एकता पर भी प्रहार है। इसके विरोध में चाहिए भारत सरकार तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में पल रहे ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर उनको घरों से निकाल करके इस प्रकार उनकी हत्या की जाए, ऐसे उनको दंड दिया जाए कि पुनः ऐसी घटना को अंजाम देने से पूर्व 100 बार आतंकवादी विचार करें। ये बड़ा ही निंदनीय विषय है। अगर हिंदू समाज इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने पर उतर गए तो ये भारतवर्ष के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग थे, कुछ मुस्लिम लोगों की भी हत्या हुई, 2 लोगों की मुस्लिमों की भी हत्या हुई है। और जाने अनजाने 2 मुस्लिम लोग उन पर मारे गए होंगे। उसी पर पूरे भारत के मुल्ला मौलवियों ने भी ये चीज पूरी मीडिया में प्रचार कर रखा है कि वहाँ केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों की भी हत्या हुई है। लेकिन वो कुछ गलतियां धोखे से ऐसा हो गया होगा। उनका टारगेट केवल और केवल हिंदू समाज की हत्या करना था। नाम पूछ कर हिंदू समाज की हत्या की गई। भारत की अखंडता व एकता पर प्रहार किया गया। पूरे भारत को पाकिस्तान के द्वारा चैलेंज किया गया। भारत सरकार को चाहिए इसके विरोध में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी मानसिकता के तुच्छ कीड़ों को निकाल करके उनकी इस प्रकार हत्या की जाए कि ऐसी मानसिकता दोबारा कभी पनपे और पले ही ना। झारखंड की एक वीडियो सामने है जिसमें एक व्यक्ति जो है कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया गया, जम्मू कश्मीर में जो है वो बिल्कुल सही हुआ हिंदुओं के साथ। देखिए, ये बड़ा ही उनकी बहुत अपनी तुच्छ मानसिकता है। इसी तुच्छ मानसिकता के तहत ये लोग ऐसी घटिया और अभद्र बातें करते हैं। इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? एक वीडियो सामने है जिसमें आज तक की जो चित्रा त्रिपाठी जो न्यूज एंकर है वो वहां पर गई थी, उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाए जम्मू कश्मीर के अंदर के गोदी मीडिया मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे। क्या है, मीडिया इनकी सच्चाई दिखाती है, इनकी हकीकत दिखाती है। अब समाज इनकी हकीकत मीडिया के माध्यम से देख रहा है, तो इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है वो मीडिया प्रदर्शित समाज के सामने करती है कि ये किस प्रकार अंदर से इस्लामिक जिहाद इस देश के अंदर फैला रहे हैं। वो पूरा का पूरा मीडिया सही जो उसकी वास्तविक स्थिति है वो दर्शा रही है, इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब से घटना है उसके बाद से अमित शाह और मोदी जी पर भी सवाल लोग विपक्ष खड़ा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी, क्या सिक्योरिटी नहीं थी? अगर आप अपने घरों में, मदरसों में इन आतंकवादियों को पालोगे तो क्या आपके मदरसों की चेकिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी? क्या आपके घरों में जाकर देख रहे हैं? आप उन्हें अपने मदरसों पे तो उठाइए सवाल। आप संरक्षण इनको अपने मदरसों में देते हैं, बैठाकर अपने घरों में देते हैं। क्या आपने कभी अपने मदरसों पे सवाल उठाए हैं? जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? मीडिया को भी आपने देखी होगी वो वीडियो में, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, इस तरह के हाय हाय के नारे लगाए जम्मू कश्मीर के अंदर। आप ये देखिए कि जो मीडिया है वहाँ पे वो सच्चाई दिखाने के लिए गई थी। आप ये देखे, हमने भी देखा है वो वीडियो कि उसमें इनके मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, जो फिलिस्तीन पे छाती पीट रहे थे, आज कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? कल इसे गोदी मीडिया कह रहे थे, आज ये सच्चाई दिखाने कश्मीर पहुंच गए, रिस्क लेकर कश्मीर पहुंच गए, जहां गोलियां चल रही हो वहां पहुंच गए। लेकिन इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो सच्चाई दिखाने गई है। उस मुद्दे को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। गोदी मीडिया, अरे मीडिया वाले तो अपनी जान के खेल के वहां पहुंच रहे हैं। जब वहां से लोग भाग रहे हैं तो वो अपनी जान पे खेल के पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक एजेंडा है। आपने उनका फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना? उन्होंने कहा है कि क्या पाकिस्तान ने भी चूड़ियां पहनी है, उसे शर्म नहीं आती फारूक अब्दुल्ला को? वो हमारे देश का खारा हराम के को उसे सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन ली? अभी मोदी जी का आज क्लियर हो जाए एजेंडा, कल फारूक अब्दुल्ला की भी आंखें खुल जाएंगी कहाँ कहाँ क्या होगा। कुछ लोगों की तस्वीरें सामने, ये हिंदू लोग अब भी ये कह रहे हैं कि हमें होटल में जाते हुए भी डर लग रहा है, हम कैसे अपने घर पहुंचेंगे, अभी फंसे हुए हैं वहां पर लोग। नहीं, उसके लिए जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने व्यवस्था की है, कुछ जगह तो जो लोग हैं, जो टूरिस्ट गए हुए हैं, उन्हें वापसी किया जा रहा है, वहां से खाली कराया जा रहा है लगभग टूरिस्ट से। और सभी लोग जो हैं उसमें पूरी सरकार और हमारी आर्मी पूरी लगी हुई है, सभी लोगों को वापसी किया जा रहा है सकुशल। एक घटना हो गई है, वो बस किस चीज में हुई ये तो बस भगवान ही जानता है। और जो सरकार ने 5 फैसले शाम लिए हैं, क्या वो पहले ले लेने चाहिए थे या फिर अब टाइम टू टाइम लिए सरकार ने? ये फैसले पहले ही सरकार को ले लेने चाहिए, ये क्योंकि बहुत लेट कर दिया। ये फैसले अब से कई साल पहले लेने चाहिए। मैं तो मोदी जी को भी ये कहूंगा कि कब लोगे फैसले? अब भी नहीं लोगे तो कब लोगे? क्या जब लोगे जब केंद्र में सरकार नहीं होगी? आज केंद्र में सरकार है, आपके पास पावर है, सत्ता है, शक्ति है,
आपको अपनी भी शक्ति दिखा देनी चाहिए कि आपके अंदर क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उस पर भारी रोष व्यक्त किया। फिलहाल इतने, धन्यवाद।